नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। चंडीगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निजीकरण का ये विरोध किया जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं ये कर्मचारी कि सरकार का इरादा पूरे के पूरे बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने का है और यही वजह है कि जो कर्मचारी हैं यूटी पावरमैन यूनियन के तहत लगातार सरकार के खिलाफ हर रोज चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इसी मसले को समझने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं गोपाल दत्त जोशी जी हैं, जो कि यूटी पावरमैन यूनियन जो चंडीगढ़ का है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ध्यान सिंह जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं यूटी पावरमैन यूनियन चंडीगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं अपने मेहमानों का और पहले मैं ध्यान जी आपसे जानना चाहूँगी, ये पूरा का पूरा जो निजीकरण का काम चल रहा है, क्या ये पहले से आपने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि प्रॉफिट में है ये पूरा विभाग, और आपने जिस तरह से मेरी बात हुई आपसे तो आपने कहा कि आत्मनिर्भर बनाने की जो प्रक्रिया केंद्र सरकार की चल रही है, इसी के तहत ये जो चंडीगढ़ का बिजली विभाग है इसको निजी हाथों में 100% निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। जी बताइए। जी मैम, जो चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट है जी, ये पिछले लगभग 5 साल से लगातार प्रॉफिट में है और हम गवर्नमेंट को कमा के दे रहे हैं और चंडीगढ़ के जो रहने वाले लोग हैं जी, उनको भी बहुत ही बढ़िया सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने, जब कोरोना का दौर चालू हुआ, जब लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे जी, तो सरकार एक पॉलिसी लेके आई आत्मनिर्भर भारत के नाम पे कि जो लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है उनको बेचना है। उसी के तहत ही चंडीगढ़ का जो बिजली विभाग है उसको बेचने की बिल्कुल उन्होंने तैयारी की जी, और वो विभाग जो प्रॉफिट में था उसको बेचने के लिए सरकार ने जो डॉक्यूमेंट निकाले बिडिंग के लिए जी, तो तब से चल रहा है। जो मेरे साथी हैं मेरे ख्याल ये ज़्यादा बढ़िया तरीके से गोपाल बता दत्त देंगे जी, जो, क्योंकि डेट वाइज इनके पास डाटा है कि कैसे कैसे इन्होंने आगे गवर्नमेंट ने प्रोसीड किया। क्योंकि हम तो बिल्कुल दिन रात एक मेहनत करके इस डिपार्टमेंट को इस लेवल तक लाए थे जी, कि हमारे मुलाजम जब चंडीगढ़ में बिजली डिपार्टमेंट होंद में आया तो जहाँ जो मुलाजमों की गिनती थी जी, लगभग 2000 के करीब थी, लेकिन कम पढ़ते पढ़ते आज हमारी हालात ऐसी मुकाम तक पहुंच चुकी है कि हमारे मुलाजम आउटसोर्सिंग बीच मिला के लगभग 1000 के करीब मुलाजम रह गया है, जिसमें 700 के करीब मुलाजम पक्का है और 300 के करीब मुलाजम कच्चा है जो आउटसोर्सिंग है जी। उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे जो मुलाजम हैं उनके बीच में ऐसा भाव है भरा हुआ सेवा का कि दिन रात मेहनत करते हैं। जब कोई तूफान आता है, अंधेरी आती है, बारिश आती है, तो जब लोग अपने घर को जाते हैं तो हमारे मुलाजिम बाहर को निकल आते हैं। क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम था को यूनियन ने हमेशा एक चीज़ को मुलाजमों में भरा जी कि हम सेवा के लिए बने हैं और हमने दिन रात एक करके लोगों को बेहतर सेवाएं देनी हैं। तो हमने कभी भी अपने घंटे नहीं गिने कि हम तो 8 घंटे के मुलाजिम हैं जी। हमने 16 घंटे 20 घंटे काम किया और डिपार्टमेंट इसको मुकाम तक पहुंचा दिया जी। कि वो डिपार्टमेंट लगातार 5 साल से पिछले जब डाटा हम आपको मुहैया करा देंगे जी कि वो डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है जी। और जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है लैंड लॉसेज वगैरह का जी। क्योंकि हमारे जो कंट्रोल करते हैं JERC जो ज्वाइंट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन है पूरे ड्यूटीज को कंट्रोल करता है और पंजाब जो स्टेट होती है उनका स्टेट का अपना एक कमीशन होता है, हमें JRC कंट्रोल करता है। जो उनके पैरामीटर थे उनको भी हम पूरी तरह पूरा करते हैं
हमारे जो लैंड लॉसेस वगैरह भी थे। जी ध्यानचंद जी, हाँ। क्योंकि मैं रोक रही हूँ आपको, जितना मुझे समझ आ रहा है आपकी बातों से कि आपका ये कहना है कि डिपार्टमेंट पहले से ही प्रॉफिट में है और आप जो कम स्ट्रेंथ है, कम मैन पावर है, उसके बावजूद जो अपनी सेवाएं हैं 24 घंटे जो है प्रदान कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्यों इस पूरे विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। एक मैं गोपाल दत्त जी के पास जाना चाहूंगी। गोपाल दत्त जी, ये मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा, वहां पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया और वापस से हाई कोर्ट आ गया। तो ये आपकी एक ये दलील भी थी कि कोर्ट में सब जुडिशियल है ये मैटर, और इन बिटवीन जो चंडीगढ़ प्रशासन है, खास करके मनोज परिदा जी जो कि चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार हैं, उनके अगुवाई में ये सारा जो है प्रोसेस बिडिंग का वो शुरू कर दिया गया है। मतलब तेज़ी से ये जो बिडिंग प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और ये इंतज़ार भी नहीं किया जा रहा है कि जो मेरिट पर इस मामले का निपटारा, न्यायिक निपटारा कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट में किया जाएगा, उसके बावजूद यहाँ पर दूसरी तरफ तेज़ी दिखा रहा है चंडीगढ़ प्रशासन। गोपाल दत्त जी, हमारे प्रधान जी ने जैसे आपको बताया कि सरकार ने कोविड-19 की आड़ में आत्मनिर्भर के नाम पर जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो यूटीज हैं उनका प्राइवेट का फैसला किया, डिस्ट्रीब्यूशन का। जी तो ये पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या फिर पूरे के पूरे विभाग का, क्योंकि मैंने देखा है कि 100% ये जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सरकार का जो बेसिक फैसला है वो डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्कॉम को ही प्राइवेट करने का है, लेकिन चंडीगढ़ में उससे ऊपर जाके भी पूरे तौर पर 100% सरकार जो है वो सारे शेयर बेच रही है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जबकि कहीं पर भी जो है और गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है कि आपने सारा कुछ जो है बेचना है। जहाँ तक बिडिंग सिस्टम का सवाल है, जो चंडीगढ़ की बिडिंग सिस्टम है वो शुरू से ही जो है वो शक के दायरे में है। सरकार ने कमेटी बनाई, स्टीयरिंग कमेटी बनाई, उस स्टीयरिंग कमेटी के बाद चंडीगढ़ में एम्पावर कमेटी बनी। जैसे अभी आपने बताया कि मनोज परिदा की जो चेयरमैनशिप में जो लगातार मीटिंगें हो रही हैं जी। और कई मामले इन्होंने इस तरह के वहाँ पर रखे हैं जो इनकी पावर में नहीं थे, वो भी उन्होंने काम किए हैं। और जो बिडिंग सिस्टम है, अभी बिडिंग सिस्टम कहीं पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया, वो बिना नोटिफाई के भी जिन्होंने जो है बिडिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया। और चंडीगढ़ को 100% जो है इन्होंने शेयर बेचने का जो फैसला किया वो टोटली गैर कानूनी फैसला है। और उसके बाद जब उन्होंने नवंबर के महीने में 2000 में ये सिस्टम शुरू किया तो सबसे पहले चाहिए तो इनको ये था कि जो RFP जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इन्होंने जो प्लेस करनी थी उसका नोटिफाई करना था। उससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी एम्प्लॉयज की बनानी चाहिए थी कि एम्प्लॉय का जो है इन फ्यूचर जो है क्या होएगा, उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी क्या होएगी, ताकि ये बिल्कुल जो है सही दिशा में कदम बढ़ाएं। लेकिन उन्हें उस सारी चीज़ों का उल्लंघन करके, बिडिंग सिस्टम का उल्लंघन करके जो बिडिंग सिस्टम शुरू की, हमने आपने कहा कि जो कोर्ट में जो है उसके खिलाफ हम गए, ये सरकार जो है टोटली तौर पर जो है वो गैर कानूनी काम कर रही है। और उस मुद्दे के ऊपर 1 दिसंबर को जो इनकी प्री बिड मीटिंग की डेट थी, उस दिन हाई कोर्ट का नोटिस आ गया, इनको स्टे मिल गई कि आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई तौर पर जो है वो जो आप एक्ट की उल्लंघना करके, प्रोविजन की उल्लंघना करके ये काम कर रहे हैं। इस करके हाई कोर्ट से इनको इस काम के लिए जो है स्टे मिल गई थी कि आप ये काम जो है गलत कर रहे हैं, इसको रोक दिया जाए, फिलहाल रोका जाए। उसके उसके बाद इन्होंने दोबारा रिव्यू पिटीशन डाली हाई कोर्ट में। 22 दिसंबर को जो रिव्यू पिटीशन डाली उसमें भी इन्होंने रिलीफ मांगी और स्टे को तुड़वाने की बात की, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको स्टे ना दे के दोबारा जो है उसकी डेट जो है 15 फरवरी की डेट लगा दी। लेकिन इन द मीन टाइम इन्होंने उसके ऊपर भी खड़े नहीं रहे, ये इंतजार नहीं कर पाए, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए जनवरी के महीने में। और 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रेस्पोंडेंट बना के इस मुद्दे को रखा कि ये चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ जो काम करना चाह रहा है, जो निजीकरण करना चाह रहा है, उसमें जो है जो यूटी के एम्प्लॉयज हैं वो जो उन्होंने जो है पिटीशन डाली, इस करके वो काम जो है उन्होंने स्टे लगाई हुई है, उसके वो जो है वेकेट किया जाए। तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस के लिए हमें बिना सुने, बिना हमें नोटिस दिए स्टे को जो है उसको स्टे के ऊपर स्टे कर दिया। और दोबारा जब हम उसमें हियरिंग के लिए गए तो हमारी हियरिंग के बाद सारा केस जो है वो हाई कोर्ट को जो है वो बैक रेफर हुआ है। आज की डेट में हाई कोर्ट में एक जो डेट लगी है, हाई कोर्ट के ने उसमें एक राइडर जो है वो लिखा है कि जब तक जो है अंतिम जो डिसीजन होएगा, मेरिट के ऊपर जो फैसला होएगा, अगर सरकार इस काम को आगे बढ़ाती भी है, उन्हें इसमें रोक नहीं लगाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जा नहीं सकते थे, लेकिन ये जरूर कह दिया कि जो अंतिम फैसला होएगा वो मान्य होएगा। अगर सरकार आगे भी बढ़ती है तो अगर कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसको उनको मानना पड़ेगा। आज डेट में भी वो केस जो हमारा हाई कोर्ट में है, लेकिन सरकार उसमें
गलती पर जो है गलती बार बार कर रही है। जी। और सरकार ने इस बीच में एक और भी काम किया है, जो हमारा RFP डॉक्यूमेंट है, जिसको आप फाइनल डेट के बाद 8 फरवरी की लास्ट डेट थी सबमिशन की, उसके बाद ये चेंज कर नहीं सकते थे, क्योंकि 20 कंपनियों ने टोटल उसमें RFP डॉक्यूमेंट खरीदा, उसमें 14 लोग जो है उसमें फाइनेंशियल बिड उन्होंने नहीं भरी, लेकिन 6 कंपनियां फाइनल हो गई। कंपनियां फाइनल होने के बावजूद भी इन्होंने जो है दोबारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर केस भेजा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बीच में बयान आया, स्टेटमेंट उनकी आई कि जो हम लॉस मेकिंग जो डिपार्टमेंट है सिर्फ उनको ही बेचेंगे, और दूसरा हम पावर सेक्टर में मोनोपोली खत्म करना चाहते हैं, हम इसमें कंपटीशन लाना चाहते हैं। और सरकार ने, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, परिदा जी ने, एडवाइजर साहब ने नोट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा कि यूनिफॉर्म पॉलिसी चंडीगढ़ के ऊपर भी लागू की जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक बात मैं समझना चाहती हूँ गोपाल दत्त जी, ये कंपटीशन किसके बीच में है? प्राइवेट बिडर्स के बीच में है? अभी सिर्फ तो और सिर्फ जो निजी कंपनियां, उनकी आपसी कंपटीशन रहेगी? कंपटीशन तो हम कंपटीशन वाली बात तो सरकार कह रही है कि हम जो एक जो है चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट है, यहाँ एक कंपनी नहीं होगी या एक डिपार्टमेंट नहीं होगा, यहाँ कई डिपार्टमेंट और कई कंपनियां होगी, ताकि उनकी आपस में प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो, ताकि लोगों को उसका फायदा मिले। लेकिन यहाँ इस चंडीगढ़ के मामले में सरकार अगर एक 100% शेयर जो भी फाइनल बिडर, हाईएस्ट बिडर होएगा, उसको अगर दे देते हैं तो फिर कंपटीशन वाली बात अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन उसमें आगे करके इस बात को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी बात, जो सरकार ने फैसला किया कि डिस्ट्रीब्यूशन को ही हमने प्राइवेट करना है, लेकिन चंडीगढ़ में हमारे जो ट्रांसमिशन यूनिट हैं 220 kV है, 66 kV लाइन है, सबस्टेशन है, सरकार वो सारे उन एसेटों को भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में डाल रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि कहीं पर भी जो है हिंदुस्तान में जितनी यूटिलिटी बनी है हमारी ट्रांसमिशन की, वो सारी गवर्नमेंट कंपनियों के पास हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उसमें भी हमारे कुछ एम्प्लॉय एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को के नाम पर ट्रांसमिशन यूनिट को भी और SLDC जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है, उसको भी जो है उसके एसेट्स भी जो है प्राइवेट को दे रही है, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। जी ध्यान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा का पूरा जो मसला है काफी लंबे समय से जो चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा का पूरा विभाग प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया गया, इससे पहले क्या यूनियन के साथ कर्मचारियों का भी मसला था? कर्मचारियों के भविष्य का मसला है, तो क्या यूनियन के साथ कोई बैठक की गई थी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल नहीं कही गई, क्योंकि यूनियन ने जब पता चला कि डिपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है जी, पहली बात कोई सूचना अब तक भेजी गई कि ऐसा हो रहा है? जी, जब हमें पता चला कि डिपार्टमेंट को ये गवर्नमेंट तोड़ने जा रही है जी, जबकि जो हमारा एक्ट जो जिसके तहत हम काम करते हैं, जो इलेक्ट्री एक्ट 2003 है जी, उसकी धारा 131 में जी, ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई गवर्नमेंट का बोर्ड है, क्योंकि बोर्डों पे एप्लीकेबल थी वो जी, हम तो फिर भी डिपार्टमेंट थे, क्योंकि हम गवर्न किए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा जी, क्योंकि हमें विंग है चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। लेकिन फिर भी सरकार ने जहां जहां भी बोर्ड तोड़े, वहां पर कहीं भी प्राइवेट नहीं किया, वहां पर कॉर्पोरेशन बनाएगी, चाहे वो हरियाणा की उदाहरण ले लीजिए, चाहे पंजाब की ले लीजिए, वहां पर भी प्राइवेट प्लेयर नहीं है, क्योंकि जो भी काम कर रही हैं, जो गवर्नमेंट के जो बोर्ड थे तोड़ के कॉर्पोरेशन बना दी गई, पर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में ही है। लेकिन चंडीगढ़ में जो उल्टा हो गया, सभी धज्जियां उड़ा के कि डिपार्टमेंट को 100% बेच देना है, जबकि एक्ट में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है जी। वो एक्ट जिसको अमेंडमेंट के लिए अभी भी पार्लियामेंट में रखा हुआ है, जो अभी एजेंडे में है, अभी तक पास भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पूरे देश के जो बोर्ड तोड़े गए थे पहले कॉर्पोरेशन है, उनको प्राइवेट करने की बात कही गई है, लेकिन वो जब तक पास नहीं हुआ तब तक एप्लीकेबल ही नहीं है जी। उसके पहले ही हमें बेचने की तैयारी कर ली और 100%, और कहा जा रहा है कि जब हम चंडीगढ़ में जो है एक कंपटीशन देंगे जी। वो मुझे समझ नहीं आ रहा जे कि कंपटीशन कैसे हो सकता है जब किसी कंपनी को 100% शेयर दे दिया जाए, तो वो कहाँ दूसरी कंपनी कहाँ से आएगी? तो वो बात बिल्कुल खत्म होगी जी। बिल्कुल गवर्नमेंट के अपनी बातों से झूठ चलकता है इसमें। तो जो क्योंकि जो कंपनी आएगी वो हमारा सेट से यूज करेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपना कोई नहीं होगा, क्योंकि चंडीगढ़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने दिन रात मेहनत करके जो जब डिपार्टमेंट होंद में आया तो हमारे पास गिनती के मुलाजिम थे जी। हमारे पास वो
कम ही जो कन्वेंस वगैरह नहीं जी। थी, हमने बहुत मेहनत संसाधनों करके, की कमी थी। संसाधनों की कमी जी। थी, हमने मेहनत करके जो लाइनें उसारी, जी। जिसमें 60 केवी थे, 220 केवी, 33 केवी, 11 केवी। जी, आपने मेहनत करके इस हाँ, विभाग इसको को, सारा एक प्रॉफिट के स्तर इस तक मुकाम लाया। तक पिछले पहुंचा 5 दिया। सालों से प्रॉफिट कमा रही है। आप कह रहे हैं कि मुलाजिम भी कम है, फिर भी हमने जो 24 घंटे जो चंडीगढ़ को बिजली मुहैया करानी चाहिए थी, सप्लाई करनी चाहिए थी, वो अपना काम किया, लेकिन बदले में सरकार क्या करे, निजी हाथों में सौंप रही है, जहां पर रोजगार का जो एक संकट है वो पैदा दिख रहा है। गोपाल दत्त जी, क्योंकि समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल आप अपनी स्थिति क्या पाते हैं कि ये जो काम चल रहा है, अब सामने भविष्य जो है कर्मचारी का वो अंधकार में नजर आ रहा है। क्या आपकी तैयारी रहेगी कि आप किस तरह से जो है इस मामले को प्रशासन के सामने लगातार उठाते रहेंगे? हम इस बात को, जो डिपार्टमेंट लगातार प्रॉफिट में जा रहा है, आपके सामने बात रख चुके हैं। और पिछले साल हमारा 257 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल भी हमारा 150 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है जी। और उसके अलावा हमारे जो डिपार्टमेंट की सालाना टर्नओवर है वो 1000 करोड़ के ऊपर है। टर्नओवर 1000 ऊपर करोड़ का टर्नओवर का मतलब कम से कम जो हमारी जो डिपार्टमेंट की वैल्यू है प्रॉपर्टी की, वो 15,000 या 20,000 करोड़ से ऊपर की बनती है। लेकिन इस डिपार्टमेंट को सिर्फ 174 करोड़ में ही बेचा जा रहा है, जबकि हमारा जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो भी 2,250 करोड़ से ऊपर है। दूसरा जो पब्लिक का कुछ पैसा फाइनेंशियली भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बिडर के पास भेजने के लिए, ऐसा ये तो है जो प्रॉफिट वाली बात, सीधे तौर पर जो है 250 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट है। दूसरा पब्लिक का जो पैसा है, कंज्यूमर का 157 करोड़ जो है एसीडी या सिक्योरिटी की अमाउंट है, उसको भी ये कहते हैं कि हम प्राइवेट जो बिडर सक्सेसफुल होएगा उसको, उसके हवाले हम उसको कर देंगे। और इनडायरेक्टली ये पब्लिक को भी नुकसान करेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो टैरिफ है, बिजली का जो दर है, वो बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल बढ़ेंगी, और इसे कम से कम जो है वो 10 रुपए कम तो किसी हालत में हो ही नहीं सकती है जब ये हालत बन जाएगी। और जहां तक एम्प्लॉय का इशू है, एम्प्लॉय के लिए कहते हैं कि जो एक तो हम जो 1 रुपये महीने के हिसाब से जो रेंट जो है वो लेंगे एसेट्स का, जो बिल्डिंग्स का, और जो एम्प्लॉय का जो 300 करोड़ के करीब जीपीएफ है, फंड है, उसको ट्रस्ट बना के उनका पैसा भी जीपी फंड से एजी से निकाल के उस ट्रस्ट में डाल देंगे। जो एक तरफ से जो है जो सरकारी मुलाजिम है, उनके जो हमारे पास पंजाब सिविल सर्विस लागू हैं, उनका भी सीधा तौर पर उल्लंघन है। दूसरी मजेदार वाली और अचंभे वाली बात एक और भी है जी, थोड़े से में क्योंकि समय समाप्त हो रहा है जी, बताइए, कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट इसमें है कि जो हमारी 18 मार्च को जो इन्होंने बिड निकालनी थी, 8 फरवरी पहले डेट थी, लेकिन 18 मार्च को जो इन्होंने डेट निकाली, उसके बाद उन्होंने 22 मार्च का फैसला कर लिया कि हमने बिड खोलनी है। लेकिन बिड भी जो बड़ी, जो हमारा जो नोडल अफसर है, जिनको नियुक्त किया गया इस काम के लिए, उनकी एब्सेंट में खोली गई और एक एसटीओ के थ्रू जो है वो बिड जो है कंपेल करके बिड खुलवाई गई। ऐसा लग रहा है कि कितनी अफरा तफरी है कि सिर्फ और सिर्फ। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पर और भी ज्यादा विस्तार से बात करनी होगी, और मैं दर्शकों से भी यही अपील करूंगी कि हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या ये जो चंडीगढ़ में चल रहा है कि बिजली विभाग को इतनी अफरा तफरी, इतनी जल्दबाजी में क्यों निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में प्रशासन दिख रहा है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।